चलिए आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके बाद वन मोर क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और ये फिगर गिवन है, राइट। इस फिगर में देखिए ये एंगल ए मीन्स डी ए बी, ठीक है, इक्वल है ए बी सी का, और ये साइड गिवन है बी सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट हमको जो प्रूफ करना है वो है ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। देखिए ए बी डी, ये ट्राइंगल जो हमने यहाँ बनाया है इसी को कट करके यहाँ निकाला हुआ है। ए बी डी एक ट्राइंगल यहाँ बनाया और एक है बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल है। जैसा कि ये साइड बी सी और ए डी इक्वल है और ये एंगल्स जो है एंगल बी और एंगल ए इक्वल है, ठीक। तो अब फिगर से देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। जो प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट उसी को लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या चीज इक्वल है, तो ए डी इक्वल टू बी सी यानी बी सी इक्वल टू ए सी गिवन है, बी सी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू ए डी गिवन। नेक्स्ट एंगल्स इक्वल है, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए भी गिवन है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या मिल गया, साइड्स वन साइड्स इक्वल है, ठीक है, और वन एंगल इक्वल है। तो अभी जो हमने एग्जाम्स पढ़ा था साइड एंगल साइड, अगर एक और साइड एडजेसेंट अगर चाहिए इसका, इस साइड का एडजेसेंट और एंगल के साथ जिधर एंगल होगा उधर ही उसी साइड में, तो अगर हम एडजेसेंट साइड अगर मिल जाएगा तो एडजेसेंट साइड देखिए इसका है कौन सा, एडी का। एडी का तो ये बीडी भी है, लेकिन जिधर एंगल कनेक्ट है तो एंगल कनेक्ट इस साइड में है, तो इधर का साइड हमको इक्वल चाहिए ए बी, ठीक है। तो देखिए इसमें जितना ए बी है वही ए बी हमने कट करके लिया है और ये ए बी है क्या कॉमन, ए बी इज कॉमन, ठीक है। फ्रॉम फिगर से ए बी कॉमन है, ए डी दोनों में इक्वल है, राइट। तो टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हो गया, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए बी, तो टू साइड्स हो गया, इसका टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो ये एग्जाम्स को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स therefore triangle ABD is congruent to triangle BAC by side angle side adjacents, साइड एंगल साइड ये एग्जाम्स है। ये तो अब आइए, ये तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हुआ। अब सेकेंड प्रूफ है कि BD इक्वल टू AC। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। इसका मीनिंग होगा कि BD इक्वल टू implies that BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC, ठीक है। यहाँ पे रीजन देंगे बाय CPCT, ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये सेकेंड प्रूफ हो गया, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल देखते हैं, इस AD का अपोजिट एंगल्स कौन सा है, B मीन्स ABD, ABD,
इज इक्वल होगा, ठीक है। ये ए डी का सामने, यहाँ ए डी का इक्वल बी सी है, तो बी सी के सामने कौन सा है, बी ए सी एंगल, बी ए सी, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया, तो ये बाई सी पी सी टी इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमको प्रूफ करना था वो एक, यहाँ बस एक प्रूफ करने में जो टाइम लगा, इसके बाद अपने आप ये प्रूफ होता गया, राइट, ओके। तो अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर आपको सीधा ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर है, इसमें टू लाइंस है एल एंड एम, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस है, एल और एम पैरेलल लाइन है, और टू अनदर पैरेलल लाइन है विच इज पी पैरेलल टू क्यू, ठीक है, पी पैरेलल टू क्यू, ये गिवन, ठीक है। अब देखिए, और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, बस टू लाइंस एल एंड एम पैरेलल, अनदर टू पैरेलल लाइंस है which is intersect L and M at the P point, P line intersect A and B point, and Q line intersect at C and D. Is it okay? Okay, we have to prove that, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. ABC triangle is congruent to triangle CDA, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्स भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल लाइन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम, या फिर आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ये पैरेललोग्राम का। तो ऐसे भी हो सकता है कि टू लाइंस पैरेलल है, उसको अनदर पैरेलल लाइन जब इंटरसेक्ट करता है, तो जो आपको शेप बनेगा, इनक्लोज फिगर बनेगा 2D डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का, तो पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम, अगर हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं सिंपल सा कि P and Q lines intersect L and M line at the respective point, रेस्पेक्टिव पॉइंट्स पे पी क्यू लाइन्स है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एल और एम, ठीक है, या एल और एम लाइन से है, उसको पी एंड क्यू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, ओके। देन enclosed figure will be a parallelogram, that is ABCD, ठीक है। तो ये टू लाइंस पैरेलल है, अनदर टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट करता है तो पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम मीन्स पैरेललोग्राम ABCD है, राइट। अब ये ABCD जो पैरेललोग्राम है, ये AC इसमें जो डायगोनल है टू पार्ट में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो जब पैरेललोग्राम हम बता ही दिए, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है ये होता है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, and opposite sides are equal,
साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आइए देखते हैं, दैट इज इम्प्लाइज दैट जब अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है मीन्स ये जो बी होगा डी का इक्वल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से दैट इज एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अच्छा, अपोजिट साइड सा इक्वल होता है। ठीक है, इसका ये मीनिंग हुआ कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। राइट, ओके। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आ रहा है कि टू साइड्स है वन एंगल्स है, और ये टू साइड जो दोनों साइड है इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, ये टू साइड्स जो है इसका इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, जब इंक्लूडेड एंगल है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? एक्जेम्स प्रॉपर्टी है हम लोग का, जो स्टार्टिंग का साइड एंगल साइड का वो एक्जेम्स हम लोग बोलते हैं। दैट मीन्स इट होल्ड ये होल्ड करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? इट होल्ड विच प्रॉपर्टी? एक्जेम्स। ठीक है, ये जो है कॉन्ग्रुएंट एक्जेम्स को इट होल्ड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ऑफ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को ये क्या करता है? फुलफिल करता है। इसका ये मीनिंग है, कॉन्ग्रुएंट को फुलफिल करता है। इसका मीनिंग ये है कि implies that triangle ABC is congruent to triangle CDA। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर पहले से पता है तो आप जैसे चाहे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट से यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, फाइनल में। और अगर आप चाहेंगे तो पैरेलल लाइंस अगर ड्रॉ किया हुआ है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखिए ये क्या क्या है? AC कॉमन है। जब AC कॉमन है और ये दोनों फिक्स लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे और यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। ठीक है, पैरेलल है तो उस कंडीशन में इक्वल होगा। इसी तरह से सेम हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है ना ये इसके इक्वल, ये जो होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये एंगल जो होगा ना इसके इक्वल, जैसे L और M पैरेलल है तो ये AC ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, और बेस ऑलरेडी हमारा AC दोनों में कॉमन है, AC दोनों में कॉमन है और एंगल्स जो है इक्वल है। इसका मीनिंग ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, ओके। तो बाकी के जो क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करिए इसी तरह से, जितने आपको कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पढ़िए और इसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए।